हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मित्रों, हमारे घर में बुजुर्ग लोग अधिकांश होते हैं और बड़े बुजुर्गों का देखभाल करना हम सभी का एक मौलिक कर्तव्य है। हमारे बुजुर्ग माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी यदि हमारे साथ रहते हैं या कई बार हमारे साथ ना रहने की स्थिति में भी हमसे दूर रहकर हमारे संपर्क में रहते हैं, तो अधिकांश वो बताते होंगे कि उनके जोड़ों में दर्द हो रहा है। किसी को गठिया है, किसी को संधिवात है। मित्रों, गठिया भी अलग-अलग प्रकार का होता है और संधिवात भी अलग-अलग प्रकार का होता है। संधिवात सामान्यतः 2 प्रकार का रहता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस। और इसी तरह से जो गठिया होता है उसे गाउट कहा जाता है। वो भी एक लार्ज गाउट और एक स्मॉल गाउट होता है। मित्रों, अधिकांश बुजुर्गों को उम्र के साथ विटामिन डी की कमी या हड्डियों में घिसाव के कारण से जोड़ों में दर्द होता है और सामान्यतः इस तरह का दर्द घुटनों में ज़्यादा होता है और घुटनों में सूजन आना। अगर कई बार हमारे बड़े बुजुर्गों का वजन ज़्यादा है तो शरीर के वजन के दबाव में घुटने में घिसाव हो जाता है और उसी घिसाव के कारण से उनके जोड़ों में दर्द होता है, जिसे रोमाटाइड अर्थराइटिस कहते हैं। हमारे शरीर में भी जोड़ों में एक ग्रीस के समान एक तत्व होता है जिसे कि साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। जब ये साइनोवियल फ्लूइड की शरीर में कमी हो जाती है अथवा उम्र के कारण बढ़ती उम्र की वजह से भी कई बार कमी होती है, तो उस परिस्थिति में फिर जोड़ आपस में घिसते हैं और जोड़ों में दर्द, सूजन की शिकायत होती है। मित्रों, असहनीय दर्द की स्थिति में औषधियों का सेवन बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ कुछ मालिश के लिए तेल और कुछ जेल क्रीम भी। मित्रों, होम्योपैथी में ऐसी स्थिति में एक बहुत ही अच्छा तेल है रोमासाज ऑयल। ये ऑयल या इस तरह का कोई भी होम्योपैथी का ऑयल यदि आप लोग इस्तेमाल अपने बुजुर्गों के लिए करते हैं, प्रतिदिन रात में सोते समय उन्हें लगा दें उनके जोड़ों में, उनके घुटनों में, तो इसमें बहुत ही अच्छा उन्हें रिजल्ट मिलेगा। मित्रों, जोड़ों के दर्द में सबसे पहला शरीर ये ध्यान ये रखना ज़रूरी है कि उनका वजन ज़्यादा ना हो। उन्हें विटामिन डी, कैल्शियम की समय समय पे जांच कराएं। यदि उसकी कमी है तो उन्हें कैल्शियम के टैबलेट्स होम्योपैथी में भी जो आते हैं, कैलकेरिया फास्ट 12x, उसका नियमित रूप से सेवन कराएं। और विटामिन डी के भी टैबलेट्स होम्योपैथी में आते हैं, उनका भी सेवन नियमित रूप से कराएं। इसके अलावा उन्हें किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क करा के उनके लक्षणों के आधार पर होम्योपैथी की औषधियाँ उन्हें दें, क्योंकि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में रोग से ज़्यादा रोगी के लक्षण और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर इलाज होता है। ऐसी परिस्थिति में कई अच्छी और कारगर होम्योपैथिक औषधियाँ रोगी के परीक्षण के उपरांत उन्हें दी जा सकती है। लेकिन होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से ऐसे जटिल रोग जड़ से ठीक हो जाते हैं। मित्रों, इन रोगों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ठंड से बचें, शीत से बचें, आहार संतुलित हो, विटामिन डी, कैल्शियम शामिल हो आहार में, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो बादी चीज़ें हैं उनका सेवन कम से कम करें, जैसे बैंगन, भिंडी इत्यादि। और साथ में ज़रूरी है मानसिक रूप से स्वस्थ और प्रसन्न रहे। मित्रों, गठिया और संधिवात से बचाए रखेंगे अगर हम अपने बुजुर्गों को, तो निश्चित रूप से हमारे बुजुर्ग स्वस्थ रहेंगे, परिवार स्वस्थ रहेगा। मित्रों, ऐसे जटिल रोगों के लिए समय समय पर उनका ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, इन सब की जांचें भी कराते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे गंभीर रोग इन पैरामीटर्स के बढ़ने के कारण भी हो जाते हैं। और मित्रों, अपेक्षा और आशा है कि आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखेंगे और सदैव होम्योपैथी के माध्यम से उनका इलाज करेंगे। धन्यवाद।